माँ, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे पता है उस घर में हम सिर्फ बोझ हैं। नीलिमा अपने फ्लैट की बालकनी में अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लिए प्रशांत का इंतज़ार कर रही थी। वो सोच रही थी कि समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। शादी के 3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। लगता है कुछ दिनों पहले की ही बात है जब मेरी यानी नीलिमा और प्रशांत की शादी हुई। तो शादी के 1 साल बाद ही एक प्यारी सी बेटी की माँ बनी। एक एक दिन करके दिन गुजरते गए। प्रशांत भी परिवार में अब इतना ध्यान नहीं देता था जितना कि शादी के कुछ साल पहले देता था। आजकल तो रोज़ ही ऑफिस से आने में लेट हो जाता है। पहले तो नीलिमा यही समझती थी कि ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा है और अब बेटी होने के कारण जिम्मेदारियां भी हैं। पर एक दिन जब फ़ोन लगाने पर भी प्रशांत ने फ़ोन नहीं उठाया और रात को 2 बजे शराब के नशे में धुत आया, तब नीलिमा को गहरा धक्का लगा। और जब उसने प्रशांत से पूछा कि तुम पी कर आए हो और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तब प्रशांत ने नशे में झूमते हुए कहा, मुझ पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश मत करना। मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा। ये सब सुनकर नीलिमा स्तब्ध रह गई क्योंकि प्रशांत ने पहली बार उससे इस तरह बात की थी। अब तो वो अक्सर ही रात को देर से आता और फ़ोन भी नहीं उठाता। धीरे धीरे प्रशांत का यही रूटीन हो गया। वो खाना भी खा कर आता था। नीलिमा ने उसे कई बार इसका कारण पूछा। प्रशांत या तो टाल जाता था या कहता कि मुझे और भी कई काम हैं। ऑफिस के बाद लोगों से मीटिंग भी करनी पड़ती है। पर नीलिमा को उसकी बात गले नहीं उतरती। सबसे ज़्यादा नीलिमा को इस बात की चिंता थी कि प्रशांत रोज़ ही शराब पीने लगा है। 2-3 महीने तक यही चलता रहा। नीलिमा उसे समझाती तो उल्टा प्रशांत उस पर चिल्लाने लगता। अब वो नीलिमा को अपने मनोरंजन में बाधा मानता था। उसे किसी भी तरह की टोका टाकी पसंद नहीं थी। उसने नीलिमा से साफ लफ्ज़ों में कह दिया था, अगर तुमने फिर मुझे परेशान किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और 3 दिन तक घर नहीं आया। नीलिमा रात भर करवट बदलती रही, फ़ोन करती रही, पर प्रशांत ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में एक मैसेज छोड़ा, मुझे अपने हिसाब से जीने दो। अगर चाहती हो कि मैं वापस आऊँ तो मुझे परेशान नहीं करोगी। इसका साफ मतलब था कि प्रशांत अब जो चाहे करे, पर नीलिमा उसे कुछ नहीं कह सकती। अब उसे मनमानी ही करनी थी। लेकिन बुरा वक्त इतनी आसानी से नहीं जाता। प्रशांत 2-3 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था। नीलिमा ने पूछा, क्या बात है, ऑफिस नहीं जा रहे? प्रशांत ने कहा, अब मुझसे ये जी हुजूरी वाली नौकरी नहीं होगी। मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ। नीलिमा को प्रशांत की बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है और आपने कभी कोई बिजनेस नहीं किया, ना ही कोई तजुर्बा है। कैसे होंगे घर के रोज़ के खर्चे? और राशि भी अब बड़ी हो गई है, उसका भी स्कूल में एडमिशन कराना होगा। प्रशांत ने कहा, देखो मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैंने तुम्हारा और इसका ठेका नहीं ले रखा। तुम जानो। और ये कहकर प्रशांत कहीं बाहर चला गया। नीलिमा प्रशांत के मनमौजी रवैये से अपनी बेटी और अपने भविष्य के प्रति चिंतित हो रही थी। अब प्रशांत उसे घर खर्च भी नहीं देता था और मांगने पर उल्टा सीधा बोलने लगता था। नीलिमा ने पहले अपने मायके जाना उचित समझा, पर प्रशांत के प्रति प्रेम के कारण वो उसके लिए चिंतित भी थी। उसे लगने लगा कि अगर वो यहाँ से चली गई तो शायद ये घर भी अय्याशी का अड्डा बन जाएगा। ये सोचकर उसने यहीं रहकर घर से ही कुछ काम करने की ठानी, क्योंकि राशि का पालन पोषण तो अब उसकी ही जिम्मेदारी थी। घर के सारे काम काज निपटाकर जब राशि दिन में सो जाती, तब ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती थी। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट भी बढ़ने लगे। अपना और राशि का व्यक्तिगत खर्चा वो खुद ही उठा रही थी। उसने इस बारे में प्रशांत को बताना उचित नहीं समझा, पर मन ही मन ये सोचती कि काश प्रशांत पीना छोड़ दे और अपने काम के प्रति लापरवाही ना बरते। प्रशांत अभी भी देर से घर आता था। आज प्रशांत जब घर आया तब नीलिमा ने पूछा, आपका काम कैसा चल रहा है? प्रशांत बोला, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। कोई साथ नहीं दे रहा। जिसको पैसा दिया था वो भी मुकर गया। कहता है मुझे कोई पैसा नहीं मिला। झूठे हैं, मक्कार हैं सब। प्रशांत बहुत दुखी था। नीलिमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन प्रशांत के मन में नीलिमा के प्रति प्रेम भाव ही नहीं बचा था। गुस्से में झुंझुलाते हुए नीलिमा का हाथ उसने हटा दिया और कहा, तुम ही जिम्मेदार हो मेरी इस हालत की। नीलिमा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका मन बेचैन था। प्रशांत के निर्दयी व्यवहार से इतना समझी थी कि प्रशांत सारा दोष उस पर ही मढ़ना चाहता है। वो राशि को लेकर कमरे में चली आई।
नीलिमा असमंजस में थी कि वो आगे क्या करे। प्रशांत को सुधारना अब उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही नहीं सुधरना चाहता था। वो ऐसी दुविधा में फंसी थी, समस्या का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रही थी। प्रशांत के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किससे अपना दुख बांटे। तभी उसे अपनी सहेली अनुराधा का ध्यान आया। उसने सोचा कि उससे ही बात करती हूँ। उसने अनुराधा को फ़ोन पर सारी बातें बता दी। अनुराधा ने तो नीलिमा से साफ साफ कह दिया कि तू प्रशांत को छोड़ दे। जब वो तेरा और तेरी बेटी का ध्यान नहीं रख रहा है और ना ही उसे अपने खुद के भले बुरे का ध्यान है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर घुट घुट कर जीने का कोई मतलब नहीं। पर नीलिमा प्रशांत से अलग नहीं रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि फिर से सब पहले की तरह ठीक हो जाए। 1 साल और गुजर गया। नीलिमा ने राशि का स्कूल में एडमिशन करा दिया। प्रशांत को तो राशि से भी मतलब नहीं था। वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता, टीवी देखता या मोबाइल देखकर समय काटता, या तो घर से बाहर रहता। घर में रहते हुए भी नीलिमा और राशि के साथ नहीं था। कुछ पूछो या बात करने की कोशिश करो तो नीलिमा को कहता, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। प्रशांत का घर पर रहना या ना रहना बराबर ही था। बस नीलिमा को ये सुकून था कि वो प्रशांत को देख पा रही है। अब वो प्रशांत से कुछ करने को नहीं कहती और ना ही कुछ टोका टाकी करती। इसी में प्रशांत खुश रहता और उसने भी इसे अपनी नियति मान लिया, क्योंकि किसी के मनमानी करने पर कुछ बदला नहीं जा सकता जब तक वो व्यक्ति स्वयं कुछ करने को तैयार ना हो। नीलिमा अपना और अपनी बेटी का खर्चा खुद ही चला रही थी। प्रशांत बस सामाजिक रूप से उसका पति था और उसकी बेटी का पिता। अब नीलिमा का लक्ष्य केवल अपनी बेटी के भविष्य को संवारना था। नीलिमा अपनी जिंदगी की कश्मकश में उलझी दिन काट रही थी, पर एक तनाव सा दिमाग में बना रहता था। वो निश्चिंत नहीं हो पाती थी, क्योंकि प्रशांत का व्यवहार उसे दुखी करता था। राशि की स्कूल की जब छुट्टियां हो गई, तब नीलिमा ने प्रशांत से मायके जाने का प्रस्ताव रखा, पर प्रशांत ने मना कर दिया। नीलिमा ने इसका कारण पूछा तो प्रशांत कहने लगा, क्या करोगी जाकर, मेरी शिकायत ही करोगी? नीलिमा ने बोला, नहीं, मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर प्रशांत ने उसे इजाज़त नहीं दी। नीलिमा अब ये समझ चुकी थी कि अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। वो प्रशांत को बिना बताए, जब प्रशांत घर पर नहीं था, राशि को लेकर अपने ज़रूरी सामान सहित मायके चली गई। जब प्रशांत घर आया तब घर पर ताला लगा था। ताले पर एक चिट लगी थी, लिखा था, चाबी पड़ोस में है। प्रशांत ने पड़ोसी से चाबी लेकर ताला खोला। अंदर जाते ही नीलिमा को फ़ोन लगाया। चीखते चिल्लाते हुए बोला, क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने मना किया था ना तुम्हें जाने को, फिर भी तुम चली गई। आज नीलिमा ने भी अपने मन की भड़ास निकाल दी। मैंने भी आपको कितनी बार मना किया है कि आप शराब मत पियो। आपने मेरी नहीं सुनी तो मैं आपकी कैसे सुन सकती हूँ? और अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे पति को, जिसे अपनी पत्नी और अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं, बस अपने स्वार्थ और मनमौजी रवैये में ही आप खुश हैं। परिवार ये नहीं होता। मैं और मेरी बेटी खुश नहीं हैं आपसे। अगर आप अपना रवैया बदलेंगे तभी मैं आऊँगी, नहीं तो अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अपनी बेटी का पालन पोषण मैं अकेले ही कर लूँगी, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर नीलिमा ने फ़ोन काट दिया। आज नीलिमा को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। लग रहा था जैसे कितने दिनों बाद तनाव कम हुआ हो। उसने अब ठान लिया था, जब तक प्रशांत पूरी तरह नहीं सुधरेगा और शराब से दूर नहीं रहेगा, तब तक वो उसके पास नहीं जाएगी। क्योंकि प्रशांत के पास भी वो अकेली ही थी, पर उससे दूर रहकर कम से कम सुकून तो था। इधर प्रशांत बहुत तिलमिला गया था। उसके अहम को ठेस पहुंची थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नीलिमा कभी भी इस तरह का कदम उठाएगी, मगर अभी भी वो अपनी गलती को अनदेखा कर नीलिमा को ही दोषी मान रहा था कि नीलिमा को मेरी इजाज़त के बगैर वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मन ही मन सोच रहा था, उसे अपने परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, बस अपनी मनमानी कर रही है। पर मैं भी कम नहीं हूँ, इस बार उसको अच्छा सबक सिखाना है। नीलिमा को ये तो पता था कि प्रशांत इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं, पर अब नीलिमा ने यह तय कर लिया था कि आगे की ज़िंदगी वो घुट घुट कर नहीं जिएगी। और ऐसे झूठे रिश्ते और ऐसे बेमतलब के रिश्ते जिसमें कोई खुशी नहीं, ऐसे रिश्ते पर कुर्बान होना सिर्फ बेवकूफ़ी है। नीलिमा ने अपने माता पिता को भी प्रशांत की सारी बातें बता दी। नीलिमा के पिताजी ने कहा, बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें बस तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। अगर तुम प्रशांत के साथ खुश नहीं और उसके तौर तरीके भी ठीक नहीं,
तो हम भी तुम्हें वापस जाने को नहीं कहेंगे। आगे फ़ैसला तुम्हें ही करना है, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है। हम हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। पिता की बातें सुनकर नीलिमा की आंखें भर आई। नीलिमा की माँ भी नीलिमा के गले लगकर रोने लगी और कहा, बेटा, हमने कभी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं किया। हम प्रशांत से बात करके उसे समझाते हैं। अगर फिर भी वो नहीं मानता तो आगे फिर तुम्हारा जो निर्णय वही हमारा निर्णय होगा। नीलिमा की माँ को उसकी बेहद फिक्र हो रही थी। हर माँ अपनी बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल देखना चाहती है, कुछ बुरा ना हो, इसके लिए दिन रात प्रार्थना किया करती है। नीलिमा के इस तरह प्रशांत को बिना बताए आने के कारण माँ परेशान थी। नीलिमा की माँ ने प्रशांत को फ़ोन लगाया। बेटा, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? प्रशांत तो जैसे राह ही देख रहा था कि कोई बात हो और उसे सुनाने का मौका मिल जाए। माँ, ये कोई बात नहीं होती। नीलिमा मुझसे बिना पूछे, बिना मेरी इजाज़त के वहाँ गई है। उसने मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी। प्रशांत सिर्फ नीलिमा को ही दोष दे रहा था। अपनी गलतियाँ उसे कहाँ दिखाई दे रही थी। वो तो चाहता था कि नीलिमा भी उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहे, पर नीलिमा की माँ भी जानती थी कि नीलिमा गलत नहीं है। नीलिमा की माँ ने प्रशांत से कहा, बेटा, यहाँ आ जाओ। हर मसले का हल होता है। मिल बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। प्रशांत को कोई बात नहीं करनी थी, क्योंकि वो खुद अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने नीलिमा पर और उसके माँ बाप पर दबाव बनाने के लिए तलाक के कागज़ साइन करके नीलिमा के घर भेज दिए। जैसे ही घर में नीलिमा के माता पिता ने उन कागज़ों को खोलकर पढ़ा तो सब हैरान रह गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रशांत ऐसा काम करेगा। तभी नीलिमा के पास प्रशांत का फ़ोन आया। नीलिमा ने फ़ोन उठाया। प्रशांत ने उसे धमका कर कहा, फ़ौरन घर चली आओ। मुझे तमाशा करने की आदत नहीं है। अगर तुम घर आ जाती हो तब मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, और अगर नहीं आई तो अब मेरा तुम्हारे साथ रहना नामुमकिन होगा। नीलिमा को अपने माता पिता का ख्याल आ रहा था कि इस उम्र में अब माता पिता को मेरा दुख झेलना पड़ेगा। समाज के लोग अलग तमाशा बनाएंगे। नीलिमा ने कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। प्रशांत को पूरी उम्मीद थी कि नीलिमा डर जाएगी और अपने माता पिता और समाज की परवाह कर वापस चली आएगी। नीलिमा ये जानती थी कि प्रशांत सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहता है। उसे नीलिमा से और राशि से कोई लगाव नहीं था। बस एक सामाजिक कर्तव्य की तरह इस शादी को निभा रहा था, और ये रिश्ता दिल का नहीं, एक मजबूरी का था। नीलिमा ने अपनी माँ और पिताजी से अपने दिल की बात कह दी। माँ, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है प्रशांत हमें दिल से नहीं चाहता। हम सिर्फ बोझ हैं उसके लिए। ऐसा रिश्ता जिसमें कोई एहसास अब बाकी ना हो, मैं ढोना नहीं चाहती। और सच कहूँ तो प्रशांत को भी इस बंधन से आज़ाद करना चाहती हूँ, ताकि वो अपनी मनमानी और अच्छी तरह से कर सके। क्योंकि जब तक इंसान स्वयं सुधरने की कोशिश नहीं करता, उसे कोई सुधार नहीं सकता। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है। अब मैं प्रशांत के साथ नहीं रह सकती। नीलिमा ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए और प्रशांत के पास वापस भेज दिए। आज वो इस बिना एहसास के रिश्ते के बंधन से आज़ाद हो गई थी। दूसरी तरफ प्रशांत को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नीलिमा ऐसा कदम भी उठा सकती है। उसके तो पैरों तले ज़मीन ही सरक गई थी। पर अपनी मनमानी और अहम के चलते प्रशांत अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाया और ना ही सुधार पाया। काश वो ये समझ पाता। पर आज भी नीलिमा ने जो कदम उठाया वो शायद हर एक औरत उठाना चाहती है, पर उठा नहीं पाती। कभी सामाजिकता, कभी माता पिता के दबाव, या फिर बच्चों की परवरिश, इन सब के चलते वो घुट घुट कर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।